हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सबका वेलकम करती हूँ। वीडियो काफ़ी लेट हो गया, 12 बजे आना था और अभी 1 बज रहा है। अब मैं एडिट कर रही हूँ इसको, आज टाइम ही नहीं लगा। हमारे यहाँ पे हो रही थी बारिश, तो बारिश हो रही थी तो फिर काम सारा लेट हो गया। हल्की हल्की बारिश शुरू हुई है और ये बारिश जो है ना, इसका काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे हम लोग कि ये बारिश होए तो फिर मौसम थोड़ा सा सही हो जाए, मतलब ठंड कम हो जाए। कहते हैं ये वाली बारिश होने के बाद ही ठंड कम होती है, इसलिए मेरे को ज़्यादा वेट था क्योंकि ठंड से भी परेशान हो चुके हैं। और ये व्लॉग जो है ये 2 दिन पहले का है जो कि मैं आज एडिट कर रही हूँ। मैंने 2 दिन से व्लॉग भी एडिट नहीं किया। लास्ट जो वीडियो आपके पास में गया वो है मम्मी के बर्थडे सेलिब्रेशन का, वो भी आरती के पास से आया था, तो मैंने बस वही एडिट करके अपलोड कर दिया था, ये वाला नहीं किया था। तो ये व्लॉग वहीं से स्टार्ट होता है, जैसे अपना लास्ट व्लॉग जो एंड हुआ था ना, वहीं से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। तो यहाँ पर मेरी लग रही है झाड़ू। सुबह सुबह का टाइम है। उस दिन मैं 4 बजे उठ गई थी। 2 दिन पहले का ये वीडियो है, मैंने आपको बताया था। तो 4 बजे उठ गई थी, तो मैंने बस शर्मा जी को ऊपर पानी वानी दिया, वो सो गए थे। उसके बाद में मैं नीचे आकर के नीचे का साफ़ सफाई का काम करने लगी थी। सबसे पहले मैं लगाती हूँ हमेशा झाड़ू, और झाड़ू लगने के बाद में बाकी काम सारे स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर गर्म पानी मैंने लगा दिया है। गर्म पानी मैं लेकर आई हूँ ठंडा ऊपर से, और अब इसमें रोड लगा दूँगी। जब तक मेरा खाना वाना बनेगा ना, गर्म पानी मेरा हो जाएगा। इससे मैं किचन साफ़ कर लूँगी, बर्तन साफ़ कर दूँगी, और फिर बचेगा जो उससे मैं पोछा लगा दूँगी। मतलब बचेगा कैसे, गर्म पानी रहेगा ना तो इसमें आधा ठंडा भी लगेगा ना, तो ये डबल हो जाएगा। इसलिए मुझे पोछे का पानी इसी में से मिल जाएगा। तो जी झाड़ू लग गई। अब मैं गर्म पानी मैंने लगा दिया है। पहले मैं बनाऊंगी खाना, मतलब सब्जी बना दूंगी, आटा लगा दूंगी, और गर्म पानी होएगा ना जैसे ही फिर मैं फटाफट से 2-4 बर्तन है वो साफ़ करके, जैसे शर्मा जी ने सुबह पानी पिया, मैंने दूध वूध पिया, वो सारे साफ़ करके किचन का सारा समेट के फिर मैं पोछा लगा लूँगी बचे हुए गर्म पानी से। मेरा काम खत्म, फिर मेरे को नहाना है बस। तो जी यहाँ पर गर्म पानी जो मैंने गैस के ऊपर रखा है ये पीने के लिए और आटा वगैरह लगाने के लिए रखा है। तो इसमें से मैंने 1 गिलास और पिया, और सुबह सुबह गर्म पानी जितना पिया जाए ना उतना पीना चाहिए, अच्छा रहता है। और सुबह क्या दिन में भी वैसे पीना ही चाहिए, लेकिन मेरे से क्या है ना कि 1-1 गिलास करके थोड़ा थोड़ा ही पिया जाता है। शर्मा जी तो एक बार में ही पूरा मग्गा भर के पीते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो गर्म कोट था वो निकाल दिया है, क्योंकि अब काम करते टाइम ना इतनी सर्दी नहीं लगती है। बहुत देर हो गई मुझे काम करते हुए, तो अब मुझे सर्दी नहीं लग रही उतनी। तो यहाँ पर मैं लेकर आई थी कल टिंडे, जो कि काफ़ी महंगे पड़े थे मेरे को। यहाँ से पास में दुकान है ना, वहीं से लेकर आई थी। मार्केट से लेकर आते हैं जब तो सही पड़ जाता है रेट। यहाँ पे पड़े थे मेरे को ये 40 रुपये किलो, और मेरी नैनी के फेवरेट हैं, तो फिर मुझे लगा कि टिंडे लेने चाहिए, नहीं तो मैं गोभी ले आती। गोभी थोड़ी सस्ती पड़ जाती है, और बनाई भी 1-2 दिन हो गए हैं मेरे को, 2-3 दिन हो गए मतलब। लेकिन फिर नैनी के फेवरेट थे तो टिंडे दिख गए, तो मैंने फिर ये ही ले लिए थे। और आज दोपहर का खाना शर्मा जी घर पर ही खाएंगे, तो उनका भी बनना है, तो ये सोच करके मैंने सब्जी सुबह ही तड़का लगा दिया है। नहीं तो मैं बच्चों के लिए कुछ करके थोड़ा बहुत जो बच्चों को पसंद होता है, मैं सब्जी नहीं बनाती हूँ जब शर्मा जी घर पर नहीं होते हैं। और मेरे ख्याल से ज़्यादातर लेडीज ऐसे ही करती होंगी, जैसे हस्बैंड घर पे होते हैं ना तो सब्जी की ज़्यादा डिमांड रहती है। नहीं, बच्चे और लेडीज़ तो ऐसे ही खा लेते हैं दूध वगैरह के साथ में, और थोड़ा बहुत प्याज वगैरह में भी तड़का लगा के काम चल जाता है। मेरे यहाँ तो चल जाता है। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, आप लोगों के यहाँ पे भी चल जाता है क्या? तो यहाँ पर गर्म पानी हो गया था, तो मैंने सोचा चलो सब्जी में तड़का लग गया, अब आटा लगा देते हैं। और गर्म पानी सर्दियों में मुझे सब्जी धोने में, हर एक काम में मुझे हल्का गर्म पानी चाहिए। मतलब ठंडे पानी से मेरे से काम नहीं होता है, और यही जो बेस्ट थिंग है जिसके कारण मेरे हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां सेफ रहती हैं। नहीं तो औरतों की उंगलियां सूज जाती हैं ठंड के कारण, सर्दियों में मतलब ठंडे पानी से काम करने के कारण। और हाथ पोंछ लिए उसी कुर्ते से। आप लोग कहोगे दीदी कैसे करती है। और ये देखिए किचन मेरी पूरी साफ़ हो चुकी है। अब मुझे लगाना है बस पोछा, तो मैं पोछे लगाने के लिए ना, पानी मेरा है तो मैं पोछा लगा लेती हूँ अब फटाफट से। और यहाँ पर मैं दूध लेकर आ चुकी हूँ, क्योंकि 7:30 बज चुके हैं और दूध का टाइम हो चुका है, तो दूध ले आए हैं। फर्स्ट डे अपना ख़राब था, क्योंकि जब पहली बार दूध लेने गई थी ना लास्ट डे, तो दूध सारा बिखर गया था। गाय ने सारा दूध बिखेर दिया था, लेकिन अगले दिन गाय ने नहीं बिखेरा। गाय को आदत हो गई थी मेरी शक्ल देखने की। तो यहाँ पर दूध गर्म रख देते हैं, क्योंकि दूध गर्म होएगा जब तक मैं बच्चों को उठाऊंगी। और स्लो फ्लेम पर मैं दूध गर्म रखती हूँ हमेशा। स्लो फ्लेम पर धीरे धीरे गर्म होता रहता है, पास में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं रहती। और फिलहाल जो है ना, दूध एक जगह से नहीं 2 जगह से आ रहा है। तो एक जगह का दूध बाकी है, जो कि मुझे लेकर आना है अभी थोड़ी देर के अंदर, ताकि मैं दोनों को एक साथ गर्म कर लूँ, अलग अलग ना करना पड़े।
तो यहाँ पर अब दूध हो गया है, गर्म रखने के लिए मैंने रख दिया है। और यहाँ पर ये जो धोने का ये निकला है ना, इसको यहाँ रख देते हैं। और अब चलते हैं ऊपर, अपना ट्राइपॉड उठाते हैं। नीचे जब पोछा लग चुका है तो पोछा सूखेगा ना, जब तक मैं ऊपर का काम करूँगी। नीचे शर्मा जी सोए हैं रूम में और बच्चे दोनों ऊपर वाले रूम में सोए हैं। तो मैं बस लाइट बंद करके ऊपर जाऊंगी ताकि शर्मा जी आराम से सोए रहें, शर्मा जी को डिस्टर्ब ना हो। बच्चों को वहीं से उठा करके रेडी कर दूंगी स्कूल के लिए, नहला धुला के। और ये देखिए बच्चे यहाँ पर सोए हैं, पूरा यहाँ पर फैला हुआ है सामान जो कि मुझे अभी समेटना है। तो चलिए फिर लगते हैं इस काम पर। और यहाँ पर एक काम सबसे ज़्यादा जो कि मुझे 2-3 दिन से करना था, मैंने मेकअप का जितना भी सामान था ना, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब जो डेली यूज में हम लोग यूज करते हैं, वो सारा इस डिब्बे में आ गया था। तो जो मुझे अब दोबारा से मेकअप किट में डालना था, मेकअप किट मेरा नीचे रखा था जो कि खाली हो चुका था। एक एक करके सारा सामान ऊपर आ चुका था और ये डिब्बा एक अलग ही मेकअप किट का रूप ले चुका था, जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादातर घरों में होता होगा कि, और पता नहीं होता है कि नहीं होता, मेरे यहाँ तो होता है। जैसे नीचे से एक सामान लेके आते हैं, उसको एक डिब्बे में रख लिया, फिर दूसरा आया वो भी रख दिया, धीरे धीरे करके ऊपर ही रहने लग गए। तो सारा सामान ऊपर आ चुका और मेकअप किट नीचे रखा रखा खाली हो चुका था, जिसको मैं सुबह लेकर आई और उसमें मैंने दोबारा से सारा सामान रखा है और छत पे वो रख दिया है। धोने के कपड़े भी मैं आज निकाल रही हूँ, जितने कपड़े धोने के हैं वो सारे मैं धो दूँगी। शर्मा जी के 2-3 दिन की ड्रेसेज हो चुकी हैं, जो कि एक साथ में 3-4 कपड़े ज़रूर वियर करते हैं। तो वो 3-4 जोड़ी एक साथ निकलते हैं ना, तो एक बार में ही बहुत सारे कपड़े कर देते हैं धोने के। तो अभी मैं बाहर मशीन का काम कर रही थी, बच्चों को मैं बोल के गई थी कि बच्चों उठ जाओ, और मशीन में लगा रही थी कि मैं बाहर मशीन लगा कर आऊँगी और इनको जैसे उठाऊँगी, अंदर से झाड़ू लगाऊँगी, इनको नहलाऊँगी धुलाऊँगी, तब तक साइड में मेरे कपड़े धुलते रहेंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे दोनों बहन भाई बस हिले डुले और दोबारा से रजाई ओढ़कर सो गए। मतलब एक बात और बताऊँ, मेरे बच्चे जब छोटे थे ना, तब भी इनकी ये आदत थी कि उठते नहीं थे। मतलब कई बच्चे होते हैं ना जो माँ के साथ उठ जाते हैं और फिर काम नहीं करने देते हैं। मुझे मेरे बच्चों को पालने पोसने में कोई परेशानी नहीं हुई, हालांकि मैंने अकेले पाला है, मेरे साथ में कोई नहीं था। मैं दोनों बच्चे जब मेरे बड़े हो गए उसके बाद में मैं यहाँ पर आई हूँ फैमिली के पास में। मैंने हमेशा मेरी शादी के जो शुरुआती जो वर्ष थे ना, मतलब साल थे जब बच्चे छोटे थे, वो अकेले ही निकले हैं, बाहर निकले हैं, अपने स्टेट से दूर निकले हैं। और बिना कोई एक्सपीरियंस के धीरे धीरे करके बच्चों को पालने की हैबिट जो है ना, और बच्चों की केयर करने की, वो बस जब बच्चे पैदा हुए तब से धीरे धीरे अपने आप आदत पड़ गई थी। तो या ये जल्दी नहीं उठते थे, ये प्लस पॉइंट था कि ये जल्दी नहीं उठते थे, मैं मेरा काम कर लेती थी। नैनी जब छोटी थी तो स्कूल जाने का कोई था नहीं, और शिवान जब छोटा था, जब नैनी स्कूल जाती थी तो शिवांश उठता जब तक नैनी स्कूल जा चुकी होती थी, और मैं इसको उठा करके नहलाती धुलाती और रेडी करती। उसके बाद में ये मेरे पास रहता था, काम मेरा ज़्यादातर फिनिश हो जाता था। तो ऐसे जब बच्चे होते हैं ना जो कि लेट तक सोते हैं, वो माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा लक्की होते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि माँ को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ नीचे, और अभी दोपहर का टाइम है। दोपहर में मतलब आज हाँ बच्चे आए थे, हाँ बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, उससे पहले की बात है ये। मैं नीचे आई हूँ, इनको खाना वाना खिलाऊंगी, उसके लिए मैंने कंबल बिछाए हैं। और अभी मैं ये मैट वगैरह सब डाल देती हूँ। 2 मैट छत पर ले जाने की हैं, जो कि पूजा के रूम की थी, जो गलती से नीचे आ गई थी, जो अभी लेकर जाऊँगी। अब बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजने के बाद में नहा धो करके मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी नहाना धोना हो गया, पूजा भी हो गई मेरी, और 11:15 बजे हैं। 11:18 हुए हैं, और अब चलेंगे नीचे। और आज मैंने पहनी है ये साड़ी। धूप हो रही है लेकिन हवा चल रही है, धूप में बैठने का मन भी है लेकिन हवा चल रही है, उसके कारण से मन हो रहा है कि नीचे चलूँ। और मुझे खाना भी बनाना है। शर्मा जी अभी सोए हैं, रोटियां सेकनी है, सब्जी तो बनी हुई है, आटा लगा हुआ है, बस रोटी सेकूँगी, हो जाएगा। बर्तन रखे थे 2-3, बच्चों ने दूध पिया था, वो ये रखे, देखो सुबह दूध पिया था। एक गुलाब जामुन खाते खाते ऊपर ले आए थे टिफिन को, वो नीचे लेके चलते हैं। अरे ना ठंड लग रही है। रोटी सेक ले। तो जी शाम के बज गए 3:30, बच्चे आने वाले हैं, बच्चों को लेने जा रही हूँ मैं टोपा वोपा पहन के। और सुबह ये डॉगी है ना, बहुत ज़ोर से भौंकता है सुबह उठते हैं, जब दूध लेने आती हूँ ना जब, और शाम तक ये थक जाता है तो ये बंद हो जाता है। सुबह आई थी ना जब ये बहुत ज़ोर से भौंक रहा था,
और अभी थक चुका, मतलब पूरा दिन हो गया इसको भोंकते भोंकते, अब थक गया, अब नहीं भोंकेगा। और शर्मा जी गए हैं फिर से किसी काम से बाहर, तो मुझे लगा कि मुझे बच्चों को ले आना चाहिए। और मैं ये पता है मेरे टेंशन रहती है कि लेट ना हो जाए, और मैं इस चक्कर में ना 20 मिनट पहले ही आ गई थी। काफ़ी देर यहाँ बैठी रही मैं। बच्चे पहुँचे 3:45 और मैं आ गई थी 3:20 पे। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड भी करेंगे और मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।